एपिसोड स्टार्ट होता है। रेन और गोरिया को हक करते हुए देखकर थाइम भी गुस्से में नीचे आता है और वहाँ एक स्टूडेंट को मारने लगता है और वो उसे बहुत सारे पंच करता है। केविन और एमजे उसे रोकने का ट्राई करते हैं पर वो रुक ही नहीं रहा था और स्टूडेंट वीडियो बनाने लगते हैं। केविन सबको वीडियोस बनाने से मना करता है और तभी वहाँ आवाज सुनकर रेन और गोरिया आ जाते हैं। गोरिया थाइम को रोकने लगती है पर थाइम उसे हटा देता है और रेन को बोलता है, आज से तुम F4 में नहीं हो, हम 3 ही हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रेन पूछता है, तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो? पर थाइम कुछ नहीं सुनता है। एमजे बोलता है, F4 कभी नहीं टूटेगा। थाइम बोलता है, मैं या रेन? और वो वहाँ से बहुत गुस्से में चीजें तोड़ते हुए जाने लगता है और गोरिया को उसके फोन दे देता है। अब गोरिया को समझ आ जाता है और वो थाइम को रोकने लगती है और उसे क्लास में ले जाती है। गोरिया थाइम से बोलती है, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो, पर F4 को ऐसे खत्म मत करो। थाइम बहुत गुस्से में होता है और उसे भी हिट करने वाला होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी भी चूज नहीं करोगी। ये बोलकर वो चला जाता है। गोरिया वहीं बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में शिया स्कूल आई होती है। उस स्टूडेंट की हालत बहुत खराब होती है और शिया उससे माफी मांगने लगती है और वहाँ उसकी मॉम की मैनेजर आकर पैसे देते हैं और सारे एविडेंस खरीद लेते हैं। थाइम की मॉम उसके पास आती है और गोरिया और उसकी पिक्चर उसे दिखाकर बोलती है, इससे दूर रहो, तुम इस कंपनी के CEO बनने वाले हो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। थाइम कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर सब बता रही होती है कि अब वो क्या करे, उसे पता नहीं है। अंकल बोलते हैं, कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया पर कुछ भी न्यूज नहीं है। परमाना बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ एक ही न्यूज है, F4 की ब्रेकअप की। केविन एमजे थाइम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी मीरा की न्यूज देखी है ना? पर थाइम उस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। एमजे केविन वापस टीम होने की बात करते हैं। थाइम गुस्से में केविन को धक्का दे देता है और सिक्योरिटी को बोलता है, ये अनजान लोगों को मेरे रूम में मत आने दो। केविन गुस्से में वहां से निकल जाता है और बोलता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एमजे केविन को बोलता है, तुम प्लीज रेन के पास जाओ, उसे समझाओ, मैं थाइम के पास रुकता हूँ। केविन बोलता है, एक ही बार, फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा। गोरिया अपने शॉप पर होती है और तभी रेन आता है। उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है और गोरिया उसके साथ चली जाती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रेन गोरिया की हर छोटी छोटी बात याद रख रहा होता है। गोरिया बोलती है, तुम्हें मेरी सारी बातें याद है? जब थाइम के साथ घूमने में मुझे हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कब पता नहीं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो एक एक करके थाइम के बारे में बात करने लगती है। गोरिया का फोन गिरने वाला था और रेन और गोरिया दोनों उसे उठाने लगते हैं। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से किस होने वाला होता है, पर गोरिया को थाइम की याद आ जाती है और वो बोलती है कि मैं आती हूँ अभी। अगले सीन में केविन शॉप पर होता है और कैनिंग से उसे पता चलता है कि रेन और गोरिया एक साथ हैं। केविन एमजे को बताता है। एमजे बोलता है, क्या वो दोनों एक साथ हैं? पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं थाइम के रूम के बाहर बैठा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा। केविन बोलता है, मैं और कैनिंग एक साथ जा रहे हैं रेन से मिलने। और फिर कैनिंग गोरिया को भी ये बात बता देती है। गोरिया रेन को बोलती है कि अब सब मॉल में जाते हैं। केविन कैनिंग कैफे पर होते हैं। कैनिंग अभी भी टेस्ला को मैसेज कर रही होती है पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। केविन बोलता है, तुम अपने BF की इतना केयर करती हो पर वो नहीं करता। कैनिंग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गुस्सा है मुझसे। और तभी कैनिंग टेस्ला को देखती है पर टेस्ला एक लड़की के साथ होता है और उसे किस करता है। जब वो कैनिंग को देखता है तो बोलता है, शायद कोई होगी पर याद नहीं। कैनिंग को झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। केविन उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है, कैनिंग बेटर डिजर्व करती है। और रही बात टेस्ला की, वो उसे अभी हैंडल कर लेगा। टेस्ला और उसकी GF मॉल में होते हैं। वहाँ गोरिया रेन भी आ जाते हैं। गोरिया उसकी किसी और के साथ देखकर उससे बात करने जाती है पर रेन उसे रोक लेता है और बोलता है कि सामने देखो ड्रामा। हम देखते हैं टेस्ला की GF एक ब्रांडेड बैग के शोरूम जाती है बट टेस्ला के पास पैसे नहीं होते हैं। उसकी GF उसे बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ केविन आता है और शॉप पर सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। केविन टेस्ला की GF को बोलता है, तुम्हें ये बैग पसंद है ना? मैं खरीदता हूँ इसे, क्या तुम इसे छोड़ के मेरे पास आओगी? टेस्ला बोलता है, ऐसा वो कभी नहीं करेगी, वो मुझसे प्यार करती है। बट वो लड़की केविन के पास चली जाती है। टेस्ला वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी केविन बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। टेस्ला भी बाहर आता है। कैनिंग भी वहाँ आती है और फिर केविन टेस्ला की GF को थैंक्स बोलता है, मेरी GF के लिए बैग चूज करने को। वो लड़की का दिल टूट जाता है। फिर केविन कैनिंग के पास जाकर उसे वो बैग देता है और बोलता है, ये मेरी GF है। टेस्ला कैनिंग को बोलता है, तुमने BF बना लिया? कैनिंग से केविन पूछता है, इसे तुम जानती हो?
कैनिंग बोलती है पता नहीं, देखा देखा लगता है। टेस्ला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कैनिंग को गंदी बातें बोलने लगता है और गोरिया को भी बोलता है कि मैंने उस पर कमेंट किया इसीलिए थाइम ने मुझे मारा, और गोरिया को भी गाली देता है। तभी गोरिया वहां आती है और बोलती है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए मेरे बीएफ ने तुम्हें मारा है। और वो बहुत गुस्से में होती है, वो टेस्ला को मारने लगती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है गुस्से में कि वो थाइम को बीएफ मानती है। रेन ये बात सुनता है और स्माइल करता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और गोरिया वहां से भाग जाती है। थाइम को रेन टेक्स्ट करता है और थाइम गुस्से में रूम से निकलता है। एमजे उससे बात करने का ट्राई करता है। थाइम बोलता है रेन ने मुझे मिलने बुलाया है। एमजे केविन को ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर स्कूल के खंडर में आ जाते हैं। थाइम बोलता है तुम्हें गोरिया चाहिए ना, ले जाओ, एक लड़की की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। रेन बोलता है सच में, ठीक है, मुझे बस उससे बेनिफिट्स ही चाहिए, मैं प्यार नहीं करता उससे, मैं उसे यूज करके छोड़ दूंगा। थाइम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रेन को मारने जाता है। एमजे उसे रोकता है पर थाइम उसे ही मार देता है और फिर केविन उसे रोकने आता है और एमजे केविन को मारता है और बोलता है तुम ही नहीं चाहते थे F4 एक साथ हो। और ऐसे ही चारों मेंबर्स बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं। और शिया को जब ये बात पता चलती है तभी शिया ये बात गोरिया को बोलती है। गोरिया जल्दी से स्कूल के लिए निकलती है। रेन तब भी गोरिया को उल्टा सीधा बोलता है। थाइम की हद पार गई थी और वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो। रेन बोलता है इतना मार खाया बस ये सुनने के लिए। मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। तुम गोरिया को लव करते हो तो बोला क्यों नहीं। थाइम बोलता है वो मुझसे प्यार नहीं करती है। रेन बोलता है वो भी तुमसे प्यार करती है। थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि एक सारा दिन उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की और उसने तो एक्सेप्ट भी किया कि तुम उसके बीएफ हो। थाइम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ गोरिया आती है। थाइम उसके पास जाता है पर गोरिया उसे मारने लगती है। केविन एमजे उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम क्यों मार रही हो। गोरिया फिर उनको भी मारती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। केविन बोलता है हमने शॉट लिया, अब हम एक साथ हैं। रेन बोलता है अब तुम और थाइम शॉट करो, तुम थाइम को लव करती हो, तुमने बहुत प्राउडली आज थाइम को बीएफ बोला। थाइम उछलने लगता है और सब उसको टीज करने लगते हैं। गोरिया बोलती है वो गलती से हो गया था, बट कोई उसकी बात नहीं सुनते। फिर तीनों जाने लगते हैं। रेन उसको देखकर खुश होता है और वो गोरिया को लाइक करता था, ये भी एक्सप्रेशन से समझ आता है। केविन एमजे बोलते हैं आज तुमने ज्यादा ही कर दिया। रेन स्माइल करता है। दूसरी तरफ गोरिया और थाइम एक साथ होते हैं। थाइम उसे सॉरी बोलता है जो भी उसने किया और बोलता है बचपन से मुझे बोला गया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना होगा, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। मैं घर पर कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने स्कूल में खुद को इतना क्रूअल बना दिया, पर अब और नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और थाइम उसे हक करता है। फिर थाइम गोरिया बाहर आते हैं और खंडर के जो गेट हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। गोरिया उसे ठीक करके लिखती है नो एंट्री। थाइम बोलता है तुमने ठीक क्यों किया। गोरिया बोलती है गलत स्पेलिंग है। थाइम बोलता है अब सबको लगेगा कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। गोरिया हंसने लगती है और फिर दोनों एक साथ सारी रात स्पेंड करते हैं। गोरिया सुबह घर आती है और उसे लगता है कि आज उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। वो खुद को प्रिपेयर करके डोर ओपन करके सॉरी बोलने लगती है, पर वहाँ थाइम की मॉम होती है। गोरिया उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। गोरिया अपने घर के डोर पर खड़ी थी और वो अपने घर पे थाइम के मॉम को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। थाइम की मॉम गोरिया से बोलती है मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी। गोरिया बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है मैं मिलियंस पैसे तुम्हें दे दूंगी। गोरिया बोलती है मेरा रिलेशनशिप इस पैसों की मदद से आप खरीद नहीं सकती, पर वो बार बार पैसों का अमाउंट बढ़ा रही थी। गोरिया उनको जाने को बोलती है पर वो फिर भी पैसे का अमाउंट को बढ़ा रही थी। अब गोरिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो थाइम की मॉम के ऊपर सूप फेंक देती है, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती। गोरिया की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं, आप उनको पैसों से नहीं खरीद सकती। हमारे पास पैसे नहीं है पर इज्जत है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। गोरिया की फैमिली के सारे मेंबर्स उनकी मॉम को देख रहे थे। थाइम के जाने से पहले बोलती है अब तुम्हें पता चलेगा परमाना कौन है, तुम्हारे फैमिली को सड़क पे खड़ा न कर दिया तो देखना। ये बोलकर वो चली जाती है। गोरिया अपनी मॉम को बोलती है आपको इतनी हिम्मत आई कहाँ से। गोरिया की मॉम बोलती है जब हमारे बच्चे पर मुसीबत आती है हमें उनका साथ देना चाहिए। गोरिया बोलती है पर अब वो हमसे बदला जरूर लेगी। गोरिया के डैड बोलते हैं अब हम सब साथ में संभाल लेंगे और वो हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम F4 के साथ पार्टी कर रहा था और बोलता है अब मैं ऑफिशियली गोरिया के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता हूँ, अब रेन भी मेरे साथ है। थाइम बोलता है तुम्हें पता है गोरिया मुझे बहुत मिस कर रही है। एमजे बोलता है तुम्हें कैसे पता। थाइम बोलता है तुम देखो मैंने उसे कितने टेक्स्ट किए,
एक भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब वो मुझे सामने से देखना चाहती है। केविन और एमजे का फेस देखने लायक था। केविन बोलता है ये पूरा पागल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में थाइम हर जगह गोरिया को ढूंढने लगता है। स्कूल में उसके क्लासरूम पर गोरिया उसे कहीं नहीं मिलती। उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही होती। थाइम केविन से हेल्प मांगता है और गोरिया का पता लगाने को बोलता है। केविन कैनिंग के पास आता है। वो देखता है कि कैनिंग स्टूल से नीचे गिरने वाली थी, पर केविन उसे बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बीएफ हूँ, याद है ना। कैनिंग बोलती है ये कब हुआ। केविन बोलता है उस दिन मॉल पर। कैनिंग हंसने लगती है और उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। केविन कैनिंग से गोरिया के बारे में पूछता है। कैनिंग बोलती है थाइम की मॉम गोरिया के घर आई थी। ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है। कैनिंग बोलती है उसके बाद गोरिया के डैड का जो फैक्ट्री था उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स चले गए और उनको लॉस हो गया। गोरिया के मॉम डैड अपने विलेज चले गए और फार्मिंग करने लगे हैं। गोरिया बहुत सारे जॉब्स करती है, वो बहुत बिजी रहती है। उसका ब्रदर और वही घर पर हैं। केविन ये सब थाइम को बताता है। अगले सीन में थाइम बहुत गुस्से में अपने मॉम के पास जाता है और बोलता है कि आपने गोरिया की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया। आपने सारे इन्वेस्टमेंट्स ले लिए और वो सारे परमाना ग्रुप में ऐड कर लिए ताकि वो गोरिया के डैड की फैक्ट्री में इन्वेस्ट ना कर सके। मॉम बोलती है गोरिया ने सच में तुम्हें चेंज कर दिया है, तुम्हें इतना सब पता चल गया है। थाइम बोलता है मैं उसकी हेल्प करूंगा, जैसे भी करना है जरूर करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम बोलती है मैं अपने कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। नेक्स्ट डे गोरिया अपने वर्क से वापस आ रही होती है और वो अपने मॉम डैड से फोन पर बात कर रही थी, पर उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगती है। अपने घर के पास पहुंच के वो गेट खोलने ही वाली होती है, तभी थाइम आता है और वो उसे कोई और समझकर किक करने वाली थी, पर थाइम उसका पैर पकड़ लेता है, पर गोरिया उसको पंच मार देती है। और जब वो रियलाइज करती है तो वो उसकी हेल्प करने लगती है। गोरिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है उसने उसके सामने वाला घर खरीद लिया है। गोरिया शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया। थाइम बोलता है मुझे तुम्हारी केयर करनी है, तुम्हारे ब्रदर यहाँ अकेले हैं, तुम बिजी रहती हो, प्लीज मुझे रहने दो। गोरिया बोलती है तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगे। थाइम बोलता है मुझे सब आता है, तुम देखना। फिर रात को गोरिया सो रही होती है और तभी थाइम बहुत जोर से उसका नाम बोलता है। गोरिया नींद से उठकर भागती है और देखती है थाइम से पानी का पाइप नहीं लगाया जा रहा था। वो उसे कपड़े कैसे धोते हैं ये सब सिखाकर सोने जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाने लगता है। अब जाकर देखती है एक कॉकरोच है। ऐसा करते करते गोरिया सो ही नहीं पाती है। 15 बार से ज्यादा वो गोरिया का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल पर गोरिया कैनिंग को सब बता रही होती है कि थाइम उसे कितना परेशान कर रहा है। कैनिंग बोलती है तुम्हारे लिए वो ट्राई कर रहा है ना। गोरिया को भी ये रियलाइज होता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। और तभी स्कूल पर थाइम के होल्डिंग आते हैं, कट ऑफ्स आते हैं और लड़कियां चिल्लाने लगती है कि थाइम का बर्थडे आ रहा है, पता नहीं उनको इनविटेशन मिलेगा या नहीं। गोरिया फिर से हर जगह थाइम को देखकर इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में थाइम शिया से बात कर रहा होता है। शिया उसको ग्रैंड पार्टी के बारे में बोलती है। थाइम बोलता है कि गोरिया को वो लगे या नहीं। शिया बोलती है उसने एक ड्रेस और इनविटेशन गोरिया को भेजा है, वो जरूर आएगी। थाइम के घर F4 आए होते हैं। रेन बोलता है इस बार तुम्हारी पार्टी इतनी ग्रैंड है, पता नहीं क्या होगा, और हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारी मॉम कुछ कर तो नहीं रही। थाइम बोलता है जो भी होगा देख लेंगे, तुम अब मेरे घर पे आए हो, मैं अपने हाथ से कुकिंग करूंगा। और फिर थाइम उनके लिए नूडल्स बनाता है और सब उनको खाने वाले होते हैं। पर थाइम जल्दी से टीवी को मार के ऑन करता है और बोलता है कि इसमें ज्यादा मजा आता है। और केविन बोलता है ये सब शो कौन देखता है। पर अगले ही पल सब बहुत ज्यादा ध्यान से शो देखने लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। हम गोरिया को देखते हैं जो कि शिया का ड्रेस देख रही होती है। वहीं गैल को खाना खा रहा था। वो बोलता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। गोरिया बोलती है मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, वहां जाकर फिर से कुछ ना हो जाए। तभी थाइम अपना टीवी लेकर आता है और इतना चिल्लाता है गोरिया के हाथ से ड्रेस गैल के खाने पर गिर जाता है। गोरिया थाइम को भगा देती है और गैल को वो ड्रेस देखकर बोलता है नया प्रॉब्लम आ गया। गोरिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाती है, बट वो उस वॉश का डबल रेट मांगता है। बट गोरिया बोलती है इतना रेट नहीं है, पर वो फिर आदमी नहीं मानता। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है कि इसका रेट 300 है, उससे ज्यादा आप कैसे ले सकती हैं, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये सुन के शॉप का आदमी डर जाता है। वो उसे 300 में वॉश करके देने के लिए रेडी हो जाता है। गोरिया उस लड़के को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर होती है और बोलती है कि उसे पार्टी में नहीं जाना है, पर टाइम का इतना स्पेशल डे है और उसे पता नहीं क्या गिफ्ट दूंगी। उसके पास सब है, मैं क्या दूं। कैनिंग और अंकल उसे समझाते हैं कि उसे इतना फिक्र करना बंद करना चाहिए और कैनिंग उसे एक ब्रॉन्च दिखाती है जो गोरिया भी उसे दी थी। उसने उसे संभाल कर रखा था। गोरिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे मोटिवेशन मिलता है कि वो अब थाइम के लिए खुद से कुछ बना के ले जाएगी।
वो कितना हार्डवर्क कर रहा है और खुद को चेंज करने की। गोरिया स्कूल जाती है। उसका आज क्लीनिंग डे होता है। वो सारा ट्रैश लेकर जा रही होती है और थाइम के लिए बनाया उसका वीडियो देख रही होती है। तभी वो F4 की बातें एक रूम से सुनती है। थाइम एक मैसेज चेयर पर बैठा था। वो बोलता है उस घर में उसे नींद नहीं आती, इसीलिए जब गोरिया सो जाती है वो रात को खुद के घर आ जाता है। फिर उसके कपड़े भी वो अपने घर सर्वेंट से वॉश करवाता है। F4 गोरिया को वहाँ देख लेते हैं। केविन बोलता है तो तुमने उसकी सिक्योरिटी का जो प्रॉमिस किया था। थाइम बोलता है मैंने उसके घर पर मेरे गार्ड को रखा हुआ है। गोरिया बहुत स्टूपिड है, उसे समझ ही नहीं आता है। गोरिया पीछे से बोलती है वैसे मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और ये बोलते ही उसे मारने लगती है। F4 तो इसका मजा उठा रहे होते हैं। गोरिया गुस्से में ट्रैश को फेंकने आती है और वहाँ पर थाइम का कट ऑफ होता है और गुस्से में उसको उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगती है। तभी वहाँ कल रात वाला लड़का आता है। गोरिया उसको यूनिफॉर्म में देखकर पूछती है तुम इस स्कूल में पढ़ते हो? पहले मैंने नहीं देखा कभी। लड़का बोलता है उसका नाम तलाय है, वो यहाँ स्कॉलरशिप में आया है। वो ज्यादा बात नहीं करता सबसे। फिर वो थाइम का कट ऑफ गोरिया के पास लाकर बोलता है तुम्हें इस पर गुस्सा आ रहा है ना, लो किक करो। और गोरिया भी ऐसा ही करती है। वो बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर तलाय उसे घर पर ड्रॉप करता है और उसकी बातें सुनकर गोरिया को लगता है वो सच में F4 को पसंद नहीं करता, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। तलाय को जाते हुए वो घर आती है। वहाँ वो शिया का ड्रेस देखती है जो कि वॉश हो गया था। गोरिया उसको वापस करने थाइम के घर जाती है। वो हेड मेड को ये वापस कर देती है क्योंकि शिया वहाँ नहीं होती। वहाँ से निकलते टाइम रेन आया होता है थाइम से मिलने। गोरिया से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? फिर गोरिया और रेन रिवर साइड आते हैं। रेन बोलता है तुम उस ड्रेस को पहनती, मुझे देखना था। तो गोरिया बोलती है ये सही नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। रेन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब पर सब अच्छा लगता है और तुम और थाइम पर मुझे बिलीव है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे। फिर गोरिया घर आती है। वहाँ गैल्को और थाइम कुकिंग कर रहे होते हैं। थाइम गोरिया को सॉरी बोलता है और वो अब से सब ठीक करेगा ये भी बोलता है। फिर गोरिया उसे माफ कर देती है और तीनों खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। रात को थाइम वापस जा रहा होता है। गोरिया उसे सी ऑफ करने आती है। गोरिया को वो रोकने लगता है। गोरिया बोलती है रात हो गई है, तुम्हें कल पार्टी में बहुत लेट होगा। थाइम बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थाइम गोरिया को टाइम देखने को बोलता है। गोरिया बोलती है तुम्हें तो बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। थाइम बोलता है तुम मेरे लिए काउंट डाउन करो। गोरिया काउंट करती है। 12 बजते ही थाइम अपने आईज ओपन करता है और गोरिया को देखता है। गोरिया उसे विश करती है। थाइम बोलता है अगर तुम्हें पार्टी पर नहीं आना है तो भी चलेगा। गोरिया बोलती है कल मैं आऊंगी तुम्हें गिफ्ट देने। थाइम स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे गोरिया कैल को मिलकर थाइम के लिए कुकीज बनाते हैं। गोरिया उस पर उसका फेस का डिजाइन बनाती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है। इवनिंग में वो पार्टी में जाती है। वहाँ F4 भी होते हैं, पर गोरिया को वहाँ देखकर थाइम की मॉम आती है और उससे बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बोला आने को, तुम्हें शर्म नहीं आई? गोरिया बोलती है मैं यहाँ थाइम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी आप एक स्ट्रेंजर हैं। अगर आप मुझे वर्थलेस बोल भी देंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थाइम की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। F4 उसके पास आकर उसे हाइप करने लगते हैं। केविन बोलता है तुम तो बैड ही हो, ऐसे उनके साथ कोई अडल्ट भी नहीं कर सकता। रेन बोलता है तुम थाइम से मिली हो क्या? और फिर थाइम को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम लग रहा होता है। थाइम गोरिया के पास आता है और पूछता है कि मैं हैंडसम हूँ ना गोरिया? गोरिया स्माइल करती है और उसे विश करती है। तभी वहाँ एक लड़की आने लगती है भागते हुए। थाइम की मॉम अनाउंस कर रही होती है और वो लड़की गोरिया के पास आकर उसे लेकर नीचे जाती है। थाइम की मॉम बोलती है लीता है थाइम की फियांसे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। थाइम की मॉम अनाउंस करती है कि लीटा जो कि थाईलैंड की एक और बिलियनरी फैमिली है, उसके साथ थाइम की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। थाइम, F4, लीटा और गोरिया सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। MJ और केविन वहाँ एक टेबल से कार की थाइम को थ्रो करता है। थाइम को भागने को बोलता है और थाइम भी बिना देखे गोरिया का हाथ पकड़ के भाग जाता है और मीडिया उनकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं कि थाइम ने गोरिया का नहीं लीटा का हाथ पकड़ के भाग रहा था। रेन, गोरिया, MJ, केविन का फेस डिसअपॉइंट साफ दिख रहा था। रेन गोरिया को अपना कोट देता है क्योंकि उसका ड्रेस लीटा की वजह से फट गया था। और वहाँ मीडिया थाइम के मॉम से क्वेश्चन पूछती है कि लीटा और थाइम की शादी कब होगी। वो बोलती है कि दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। थाइम जो कि ड्राइव कर रहा होता है सडनली देखता है कि उसके साथ लीटा है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है। लीटा को कार से उतार के बोलता है तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। पर लीटा मानने वाली नहीं थी। वो उस पर चढ़ जाती है, उसे मारने लगती है। थाइम उसके बचपने से तंग आ जाता है। दोनों अब यहाँ वहाँ एक दूसरे को मारने लगते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल में होती है।
सब जगह यही न्यूज़ होती है। बुली ग्रुप की लड़कियां आकर फिर से उसे बुली करती हैं। गोरिया वहां से छत पर जाके फिर से चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करती है और वहां तलाय आता है और उससे बात करने लगता है। तभी गोरिया नोटिस करती है कि लीटा स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ गई है और सिक्योरिटी उसका पीछा कर रहा है। गोरिया जल्दी से वहां से निकलती है, भागते हुए नीचे आने लगती है। तभी उसकी टक्कर थाइम से होती है। थाइम उसको बोलता है, कल जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा। गोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो थाइम को किक करके वहां से भाग जाती है। केविन और एमजे आकर देखते हैं थाइम नीचे गिरा हुआ है। उनको पता चल जाता है कि इसने क्या ही किया होगा। फिर गोरिया लीटा को सिक्योरिटी से बचाकर एक क्लासरूम में ले जाती है। लीटा गोरिया को एक ड्रेस गिफ्ट करती है क्योंकि उसने उसकी एक ड्रेस फाड़ दी थी। गोरिया लेने से मना करती है पर लीटा बोलती है, ये मैं यहीं छोड़ दूंगी। फिर गोरिया को याद आता है कि थाइम भी उसे ऐसे ही बोलता था। फिर वो मान जाती है और वो गोरिया से मिलकर वहां से चली जाती है। गोरिया अपने घर आती है और वहां थाइम को देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो। थाइम उसे सॉरी बोलता है और टीवी पर शो चल रहा था जिसमें दिखा रहे थे हीरो की किसी और से एंगेजमेंट हो जाती है और हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर दोनों गैल्को के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं, चैनल चेंज करो, और वो डर के न्यूज चैनल लगा देता है। फिर थाइम गोरिया से बोलता है, देखो कल मैं अपना हाथ भी काट लिया, और ड्रामा करने लगता है। गोरिया उसे एक बैंडेज देती है। थाइम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट मांगता है। गोरिया बोलती है, मैंने फेंक दिया। गैल्को बोलता है, तो फ्रिज के ऊपर क्या है, और थाइम जल्दी से जाकर वो कुकीज देखता है। वो बहुत खुश होता है कि गोरिया ने उसके लिए ये बनाया है। उस पर उसका फेस भी होता है। तभी न्यूज में चल रहा था कि थाईलैंड के सबसे रिच आदमी मिस्टर पाकॉन हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। थाइम उसे देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और गोरिया को बाय बोलकर चला जाता है। थाइम की मॉम को देखते हैं जो ये सब न्यूज देखती है और बोलती है कि मैंने जो किया सब सोच समझ कर किया। अगले दिन थाइम रेन के घर आता है। उसे नींद से उठाकर बोलता है, ये देखो गोरिया ने मेरे लिए कुकीज बनाई है, पर रेन उसको खा जाता है। थाइम गुस्सा होकर उसे बोलता है, मुझे इसका हर पीस खाना था, तुम निकलो, और वो रेन को सताने लगता है। सीन कट होता है और रेन बोलता है, तुम सिर्फ ये दिखाने के लिए आए थे क्या। थाइम बोलता है, न्यूज देखी है ना तुमने। रेन बोलता है, तुम्हारी मॉम बहुत स्मार्ट है। थाइम बोलता है, मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ। रेन पूछता है, लीटा का क्या करना है। थाइम बोलता है, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोरिया कैनिंग शॉप में काम कर रहे थे और सब तरफ एक ही बात थी, पाकॉन को कुछ हुआ तो थाईलैंड के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। और तब वहाँ केविन और एमजे भागते हुए आते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं, हाफ रहे होते हैं। गोरिया और कैनिंग उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। केविन एक मैप लाने को बोलता है। कैनिंग मैप देती है। फिर एमजे बोलता है, हम थाइम के कहने पर उसके साथ गए थे और वो इतनी एनर्जेटिक है, पहले थीम पार्क फिर 30 किलोमीटर एक और जगह, ऐसा करते हुए हाफ सिटी घूम लिया। अब हम थक गए हैं। तभी वहाँ लीटा आ जाती है और गोरिया को उसके साथ शॉपिंग पे चलने को बोलती है। गोरिया मना करती है कि यहाँ बहुत काम है। लीटा बोलती है, अगर मैं ये सारे फ्लावर खरीद लूँ तो सब उसे शौक होकर देखने लगते हैं। अगले सीन में गोरिया लीटा के साथ शॉपिंग पर आती है। इतनी एक्सपेंसिव चीजें देखकर वो टच भी नहीं करती। फिर शॉपिंग के बाद लीटा उसे गिफ्ट करती है, बट गोरिया मना करती है। लीटा बोलती है, मैं यहाँ रख दूंगी। गोरिया बोलती है, रखना है तो रख दो, बार बार मुझे ये मत बोलो। लीटा गोरिया से सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता कि किससे कैसी बात करनी है। गोरिया स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हें जो ड्रेस दिया था ना, वो मेरे कबर्ड में भी फिट नहीं आ रहा है। लीटा फिर गोरिया के घर जाने की जिद करती है। गोरिया के घर आकर वो सब चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा इसने पहली बार देखा है। फिर वहाँ थाइम भी आ जाता है। लीटा और थाइम बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है, दोनों गोरिया के फ्रेंड हैं, और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कैनिंग और केविन एक साथ होते हैं। कैनिंग थैंक्स बोलती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। केविन बोलता है गोरिया और थाइम के बारे में कि थाइम की मॉम बहुत स्मार्ट है। गोरिया के साथ लीटा का बहुत सिमिलैरिटीज है, इसलिए उसे चूज किया है। कैनिंग को गोरिया की टेंशन होने लगती है और फिर कैनिंग गोरिया को वीडियो कॉल करती है। गोरिया का फेस देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, और वो देखती है कि थाइम, लीटा, गैल्को कैसे लड़ रहे हैं। केविन और कैनिंग गोरिया को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया लीटा को सी ऑफ करती है। थाइम अपने फोन में कुछ देखता है, वो बहुत टेंशन में होता है। गोरिया उसके पास जाती है। थाइम उसे सडनली हक कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं बिजी हो जाऊंगा, पर तुम वेट करना। वो ये बोलकर चला जाता है। पूरे सिटी में न्यूज फैल जाती है कि बिलियनरी पकॉन की डेथ हो गई। अब परमाना ग्रुप उनका फ्यूनरल अरेंज करने वाले हैं और थाइम उसको होस्ट करेगा। कैनिंग और गोरिया फ्यूनरल में आते हैं फ्लावर डेकोरेशंस का वर्क करने। केविन उनके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से सब करोगे तो तुम्हें बहुत ऑफर्स मिलेंगे। गोरिया बोलती है, तुम लोग यहाँ भी बिजनेस करते हो। केविन बोलता है, ये दुनिया ही ऐसी है। कैनिंग और गोरिया दूर से सब देखते हैं। ये रिच पीपल सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ फ्यूनरल से ज्यादा बिजनेस डील्स चल रही है।
टाइम लीटा के साथ आया होता है। वो दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे थे। गोरिया को समझ आता है कि उनके बीच कितना बड़ा वॉल है जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकती। गोरिया सेरेमनी से बाहर आकर खड़ी होती है। रेन उसके पास आता है और पूछता है कि उसको कैसा लग रहा है। गोरिया बोलती है यहाँ सबको जानते हैं। रेन बोलता है कंट्री का 1% है, इसीलिए सबको जानते हैं। तुमने टाइम से बात की है? गोरिया बोलती है वो बहुत बिजी है। रेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है लीटा और टाइम के बारे में? गोरिया बोलती है जो भी होगा देख लेंगे। रेन बोलता है टाइम की फीलिंग तो मुझे पता है, पर लीटा का क्या? अब गोरिया भी सोचने लगती है। दूसरी तरफ टाइम देखता है। लीटा अपने हील्स में स्ट्रगल कर रही थी। टाइम उससे बैंडेज देता है और उससे बात करता है एंगेजमेंट के बारे में, कि वो लव में बिलीव करता है। वो ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। लीटा को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद गोरिया वहाँ अकेली होती है। लीटा उसके पास आती है और दोनों बात करने लगते हैं। लीटा बोलती है कि शायद वो अब टाइम के लिए फील करने लगी है और शायद टाइम भी अब उसे लाइक करने लगा है। और गोरिया उसका वो बैंडेज देखती है जिसे उसने टाइम को दिया था। गोरिया लीटा की बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। गोरिया अपने घर आती है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे तलाई का कॉल आता है। फिर वो तलाई से मिलने के लिए जाती है। वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। गोरिया पूछती है कि तुम कितने सारे जॉब्स करते हो? तलाई की बातें सुनकर लगता है कि वो बहुत रिच बनना चाहता है। गोरिया बोलती है तुम रिच लोगों से हेट क्यों करते हो? तलाई बोलता है वो लोग पुअर लोगों को कुछ नहीं समझते। और ऐसे वो बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गोरिया घर आती है और वहाँ टाइम सो रहा होता है। गोरिया उसे उठाती है और पूछती है कि यहाँ क्यों आए? टाइम बोलता है वो छुप कर आया। गैल्को आज विलेज जाने वाला है। उसे सी ऑफ करने को उसके लिए नूडल्स भी लेके आया होता है। फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। टाइम बोलता है कि आज उससे लीटा की फैमिली के साथ डिनर करना है। पता नहीं सब कब खत्म होगा। गोरिया बोलती है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। वहाँ सब साइलेंट हो जाता है। गोरिया बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, मेड फॉर ईच अदर। टाइम की आईज रेड हो जाती है। वो गोरिया को घर के बाहर ले आता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। गोरिया बोलती है मेरा वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड अलग है, तुम और मैं एक साथ नहीं हो सकते। टाइम बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब किया है। गोरिया बोलती है पर लीटा के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तभी टाइम के घर से सिक्योरिटी आती है। टाइम बोलता है तुमने मेरी फैमिली को बता दिया। वो उस पर चिल्लाने लगता है। गोरिया बहुत ज्यादा रोती है। वो लोग टाइम को ले जाते हैं। गैल्को ये सब देख रहा होता है। फिर गोरिया गैल्को को स्टेशन पर छोड़ने जाती है। गैल्को बोलता है अगर टाइम यहाँ होता तो सब देखकर एक्साइटेड हो जाता, मैं मिस कर रहा हूँ। गोरिया सैड होती है। गैल्को उसे सॉरी बोलता है कि उसने टाइम की बात की। दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। लीटा अपने घर पर होती है और वहाँ टाइम उससे मिलने आया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।